में बनी दिल्ली में पुराने संसद की इमारत अंग्रेजों की एक चर्चित नीति थी, जिससे आप भी प्रेरित होंगे। बांटो और राज करो। इससे उन्होंने दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की की, खूब बढ़ाया भारत में साम्राज्य। लेकिन अंग्रेजों में एक बात और भी थी, जहां हुकूमत चलाने में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी तो वो वहां से हट जाते थे। पूरी तरह से नहीं तो उस इलाके में अपनी उपस्थिति को इतनी सीमित कर लेते थे कि उनके व्यापार और फौज को ज्यादा नुकसान ना हो। इसका एक उदाहरण मिलता है। साल 1905 में जब ब्रिटानिया हुकूमत में बंगाल में विभाजन का आदेश सुना दिया था, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम बहुल पूर्वी हिस्सा को असम के साथ मिलाकर एक अलग प्रांत बना दिया था। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। दूसरी ओर हिंदू बहुल पश्चिमी भाग को बिहार और उड़ीसा के साथ मिलाकर पश्चिम बंगाल के नाम पे कर दिया। दरअसल उस समय अंग्रेजी सरकार और उसकी नीतियों का विरोध करने में बंगाल के लोग सबसे आगे थे। बंगाल उस वक्त राष्ट्र चेतना और देशभक्ति का केंद्र कहा जाता था। राजनीति चेतना ऐसी कि ब्रिटिश सरकार की नींद हराम हो सकती थी। बस इसी चेतना को दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंगाल को बांटा गया। लेकिन इस फैसले में ब्रिटानिया हुकूमत के लिए भी कुछ मुश्किलें पैदा हो गई। इसका विरोध पूरे देश में हुआ। कलकत्ता में टाउन हॉल बुलाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में लाखों लोग उसमें शामिल हुए। इसी सभा में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ जमकर हंगामा कटा। कलकत्ता में तो ये हंगामा चरम पे था। आम आदमी से लेकर नेताओं तक ने सरकारी सेवाओं, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। ये राजनीति के साथ साथ आर्थिक आंदोलन भी था। साथ ही इसमें राष्ट्रवादी की ऐसी चिंगारी फूकी कि बंगाल में अंग्रेजों की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। इतने कि उन्होंने सोच लिया कि अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ से चले जाए। बंगाल विभाजन के तीखे विरोध से निपटने के लिए ब्रिटानी हुकूमत में दो बातों पर सहमति बनी। पहली कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाए, दूसरी ये कि बंगाल में आजादी की चिंगारी आग में तब्दील हो गई है, इसलिए राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली शिफ्ट कर ली गई। साल 1911 में हुए दिल्ली दरबार में ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम ने ये दोनों ऐलान कर दिया था। दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी बना तो दिया गया, मगर उस समय कई ब्रिटिश अफसरों को भी लगता था कि दिल्ली राजधानी के लायक नहीं है। दरअसल 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में खूब खून खराबा हुआ था। दिल्ली उजड़ सी गई थी और ऐसा उसके साथ कई बार हुआ था। अंग्रेजों ने भी दिल्ली पर तब तक ज्यादा निवेश नहीं किया था क्योंकि उसकी राजधानी कलकत्ता थी। दूसरा, दिल्ली में सटे हुए मेरठ में अंग्रेजों की एक बड़ी छावनी काफी पहले से थी। अब सवाल उठता है कि दिल्ली की जब ऐसी स्थिति थी तो बॉम्बे और मद्रास जैसे शहरों के बाद भी इसे तवज्जो क्यों दी गई? आज भी जानने की संसद बनाने में कैसे दुनिया के दो बड़े शिल्पकारों की जिगरी दोस्ती टूट गई। दिल्ली को राजधानी बनने के लिए तहजीब क्यों दी गई थी? इसके एक वजह तो बताई जाती है कि दिल्ली मुगल काल में एक बहुत लंबे समय तक राजधानी रह चुकी थी। साथ ही ये भारत के बीचों बीच में पड़ती थी। इससे प्रशासनिक कामकाज में आसानी रहती। पर जैसे कि हमने पहले बताया कि दिल्ली बिल्कुल भी राजधानी के तौर पर तैयार नहीं थी। ऐसे में दुनिया में मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियन हेबर्ट बेकर को दिल्ली की राजधानी की शल्क देने का जिम्मा दिया गया। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे लंदन के काफी समय तक साथ साथ काम कर चुके थे। लुटियन ने इंग्लैंड में बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट और सरकारी घरों में डिजाइन किया था। वहीं बेकर ने दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बेल्जियम और इंग्लैंड में इमारतों पर काम किया था। दिल्ली में इन दोनों के लिए सबसे प्रमुख था राष्ट्रपति भवन और सचिवालय की दो बिल्डिंग यानी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को बनाना।
फरवरी 1913 में ब्रिटिश सरकार का इन दोनों आर्किटेक्ट के साथ एक समझौता हुआ, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति भवन एडविन लुटियन बनाएंगे और सचिवालय के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को बनाने का जिम्मेदारी हर्बर्ट बेकर को मिलेगा। इसकी कितनी फीस दी जाएगी ये भी समझौते में लिख दिया गया था। कहा गया कि इमारतों को बनाने में जो कुल पैसा लगेगा, इसका 5% इन दोनों के हिस्से में दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक की कहानी में संसद भवन के बनाने का कोई जिक्र नहीं था। इसकी वजह से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग को संसद भवन बनाना ही नहीं था। तब विधान परिषद हुआ करता था, जिसे लेकर हार्डिंग का कहना था कि विधान परिषद में महज एक सदन है और 60 सीटें ही हैं। ऐसे में उनके घर यानी राष्ट्रपति भवन में ही विधान परिषद के सदस्यों की मीटिंग के लिए एक हॉल बनवाना पड़ेगा। आर्किटेक्ट एडविन लुटियन की परपोती जॉन रिल्डे ने अपनी जीवन के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा कि जब लुटियन और ब्रिटेन के सरकार में भारतीय सचिव एडविन ने लॉर्ड हार्डिंग से विधान परिषद के लिए एक अलग भवन का आग्रह किया था, तो कहा कि विधायक परिषद की बैठक हर हाल में मेरे ही आवास में होनी चाहिए। बाद में क्यों बना संसद भवन, ये भी आपको बताते हैं। राष्ट्रपति भवन और सचिवालय का निर्माण शुरू हो चुका था। फिर साल 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट परिषद हुआ, जिसमें विधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के साथ साथ केंद्रीय विधानसभा बनाने की भी बात कही गई थी। यानी अब एक नहीं 2 संसद हो गए थे। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि इसका उद्देश्य देश के प्रांतों में भी सरकार बनवाना है, जिसमें सरकार तक सबसे ज्यादा लोगों की आवाज पहुंच सके। दोनों सदनों में सदस्यों की कुल संख्या 200 से ज्यादा है। ये संख्या इतनी ज्यादा थी कि ब्रिटिश सरकार को नई काउंसिल हाउस की बिल्डिंग बनवाने के लिए तैयार होना पड़ा। आपको यहाँ पर ये बता दें कि यही काउंसिल हाउस आजादी के बाद भारत का संसद भवन कहलाया। जब संसद बनने में 2 पक्के दोस्तों की दोस्ती टूट गई, जब संसद भवन बनने की बात पर मोहर लग गई, तो इसका डिजाइन तैयार करने के लिए पहला मौका हर्बर्ट बेकर को दिया गया। उसने 3 चैम्बर वाला भवन डिजाइन करने को कहा गया था। पहला चैम्बर केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों के लिए जो अब लोकसभा है, दूसरा विधान परिषद के सदस्यों के लिए जो अब राज्यसभा है, और तीसरा चैम्बर काउंसिल ऑफ प्रिंस के लिए यानी सियासतों के राजकुमारों के लिए। हर्बर्ट बेकर सदन भवन का डिजाइन बनाकर ब्रिटिश सरकार के पास लेकर पहुंचे। ये डिजाइन एक त्रिभुज के आकार का था, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर थी। बेकर का सीधा प्लान था कि तीनों कोनों को तीनों चैम्बर बना दिया जाएगा, जिसके बीच में एक हॉल होगा, जिसके ऊपर गुंबद होगा। ये हॉल तीनों चैम्बर से जोड़ा जाएगा। और ब्रिटिश सरकार जब इस डिजाइन पर विचार विमर्श कर रही थी, तभी बेकर और लुटियन की दोस्ती में खटपट होने लगी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, राष्ट्रपति भवन निर्माण लुटियन कर रहे थे, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का निर्माण कर रहे थे बेकर। इन दोनों का झगड़ा समझने के लिए आपको दिल्ली की राजपथ के आसपास का स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा। आज राजपथ पे जो विजय चौक है, वहां से सीधे एक सड़क राष्ट्रपति भवन को जाती है। इसकी सड़क पहले एक नॉर्थ ब्लॉक और दूसरी ओर साउथ ब्लॉक है। लुटियन और बेकर दोनों की कहासुनी इस बात पर हुई कि लुटियन चाहते थे कि विजय चौक से उसका बनाया राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से दिखे, जबकि बेकर ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन जाने वाली सड़क पर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से पहले ढलान दे दिया। यानी ये दोनों ब्लॉक ऊंचाई पर बना दिया गया। इसके ऊंचाई पर होने से राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से नहीं दिखता। विजय चौक से केवल राष्ट्रपति भवन का गुंबद ही नजर आता। इस बात से लुटियन बेकर से बहुत ज्यादा नाराज हो गए। फिर क्या हुआ आपको बताते हैं। उन्हें लगा कि बेकर ने जानबूझकर उसकी बनाई इमारत के साथ ऐसा किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे।